हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जीडी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, जैसे आपको पता है मुझे मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4 मिल चुका है और वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है अपनी ओला S1 Pro में। मैं उसकी निरंतर टेस्टिंग कर रहा हूं और उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल जीडी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में पोस्ट की थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो रिलेटेड है मोबाइल ऐप से। वैसे तो कोई ऑफिशियल मोबाइल ऐप ओला ने मुझको नहीं दिया है, मैं उसका वेट कर रहा था, लेकिन एक तरीके से मुझको मिल चुका है APK फाइल। हमारे ग्रुप में वो फॉरवर्ड हो रहा था और वो मैंने इस मोबाइल के अंदर अब डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल ऐप किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या फंक्शंस उसके अंदर मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं और उस मोबाइल ऐप को हम डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपने इस मोबाइल के अंदर। सबसे पहले तो मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ और व्हाट्सएप में यहाँ पर मैं आता हूँ। यह है ओला इलेक्ट्रिक ऐप मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4 बीटा। APK फाइल है, 180 MB की ये फाइल है और इसको अब हम करते हैं। तो ये लिखा है दिस APK फाइल माइट कंटेन अनसेफ कंटेंट, मेक श्योर यू ट्रस्ट द सेंडर बिफोर यू ओपन एंड इंस्टॉल इट। चलो हम इसे ओपन करते हैं। ये लिखा है फॉर योर सिक्योरिटी योर फोन करंटली इज नॉट अलाउड टू इंस्टॉल अननोन एप्स फ्रॉम दिस सोर्स, यू कैन चेंज दिस इन सेटिंग्स। तो भाई सेटिंग्स को तो हमको चेंज करना पड़ेगा। मैं अलाउ करता हूँ फ्रॉम दिस सोर्स और इसे हम इंस्टॉल करते हैं और हम चेक करेंगे कि ये मोबाइल ऐप दिखने में कैसा है, किस तरीके से इसके अंदर फीचर्स हैं। दोस्तों, इसका मैं बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा था, लेकिन ऑफिशियल APK फाइल अब तक मुझको नहीं भेजी गई है। इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा गया है ओला और देखते हैं कितनी देर में खुलता है। हाँ, ये आ चुका है ओला S1 और लॉग इन करते हैं हम। मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन है मोबाइल ऐप की। दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ मुझको ये मोबाइल ऐप नहीं मिला है, इसके लिए मुझको APK फाइल मंगवानी पड़ी अपने दोस्त से। तो यहाँ मेरे फोन पर आ चुका है OTP और इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो एंटर द पासवर्ड टू लॉग इन। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पासवर्ड भी डाल देता हूँ। पासवर्ड भी मैंने यहाँ पर फीड कर दिया है। देखिएगा, सबसे पहले आ रहा है अनेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इसको मुझे करना पड़ेगा। मैं अनेबल करता हूँ, थंब का यूज करता हूँ। ये देखिएगा, बायोमेट्रिक से अब ये मेरा ऐप खुल गया है। तो दोस्तों, इससे पहले जो मोबाइल ऐप था उसके अंदर कोई बायोमेट्रिक से नहीं खुलता था। सिंपल आप अपना पासवर्ड डालते थे तो ओपन होता था और कंटिन्यूस खुला रहता था। लेकिन इसे आप जितनी बार भी आप इसे खोलोगे उतनी बार आपको बायोमेट्रिक का यूज करना पड़ेगा। वाइल यूजिंग द ऐप मैंने कर लिया है। ये इस तरीके का है, ये देखिएगा। चलिए मैं इसे कनेक्ट भी कर लेता हूँ। कनेक्ट नाउ। अनेबल लोकेशन सर्विसेज, इसे भी मैं अनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर ये परमिशंस में जाना पड़ेगा और लोकेशंस में ये देखिएगा, जितनी बार भी मैं इसे ओपन करूंगा उतनी बार मुझको बायोमेट्रिक यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। अब ये देखिएगा, ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट आ गया। पेयर करते हैं और यहाँ पर मैं दोनों जगह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। स्कूटर जो है वो पेयर्ड हो चुका है हमारी ओला S1 Pro के साथ। अब दोस्तों, मैं देखता हूँ यहाँ पर हमको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। देखो, यहाँ तो बिल्कुल सेम है। ये किलोमीटर्स को शो करेगा। यहाँ पर इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, हाइपर, ऑन ऑफ के लिए, लॉक करने के लिए है, ये ट्रंक खोलने के लिए है, रेफर एंड ऑन पेयर, मीडिया कंट्रोल, नीड असिस्टेंस, ये सब कुछ वही है जो पहले दिया गया था। ये देखिएगा ओला मैप्स, ये देखिए बहुत बढ़िया है भाई। इस टाइम मेरे पास शो कर रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरी ओला कहाँ है। और नीचे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है लोकेट रेड ड्रैगन, एड होम, एड वर्क, फेवरेट्स, रिसेंट्स। अगर मैं लोकेट करना चाहूँ तो यहाँ मैं लोकेट कर सकता हूँ। ऑसम भाई, ये देखिएगा कितना बढ़िया फंक्शन है भाई, मजा आ गया देखकर। आप कोई भी मेरी ओला ले जाएगा तो मैं उसे ऐप के थ्रू लोकेट कर सकता हूँ। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, यानी चोरी होने का कोई डर नहीं है। अगर कोई चोर उसको लेकर भी जाता है तो मुझको पता लग जाएगा और मैं उसे लोकेट कर सकता हूँ। इस पर आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। यहाँ लिखा है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। इसे कैलिब्रेट करना पड़ेगा, इसे हम बाद में देखेंगे। अभी तो मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को दिखाना कि क्या क्या चीज मिलती है। ये स्कूटर एक्सेस है, इसमें हम एड ए राइडर कर सकते हैं। ये भी पहले वाला मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 3 के जैसा ही है। राइड जर्नल, इसे भी हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिएगा, राइड जर्नल में सब कुछ बता रखा है कि डिस्टेंस कितना चला हुआ है, मनी कितनी सेव करी है, CO2 अवॉइडेड, रीजन 256 किलोमीटर, यानी मैंने 256 किलोमीटर रीजन में चला चुका हूँ मैं। अचीवमेंट्स भी आ रहा है यहाँ पर। एनर्जी इंसाइट्स है,
अगर मैं एनर्जी इनसाइट्स को देखूं, यहाँ मैं कर रहा हूँ लेकिन अब ये ओपन नहीं हो रहा। चलिए इसे देखते हैं। राइड हिस्ट्री है, ये भी कमिंग सून लिखा हुआ रहा है। इसे तो खुलना चाहिए था वैसे, एनर्जी इनसाइट्स, लेकिन ये वर्क ही नहीं कर रहा है। चलिए बैक करते हैं। ये कंसर्ट मोड है, यहाँ से भी आप कंसर्ट मोड में कनेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आते हैं, देखिएगा सेटिंग्स में मैं यहाँ पर टेम्पर डिटेक्शन भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। जैसा है, टेम्पर डिटेक्शन का मतलब यह है कोई भी अगर मेरी ओला को छेड़ता है या कुछ भी हैंडल हिलाता है, ऑन करने की कोशिश करता है, तो टेम्पर डिटेक्शन में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी ओला के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं पासकोड, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है भाई। यहाँ जाकर मैं रीसेट कर सकता हूँ, ये देखिएगा इस तरीके से रीसेट होगा। नीचे आ रहा है सिंग इन प्रोग्रेस, यानी टेम्पर डिटेक्शन सेटिंग विल सिंग व्हेन स्कूटर रिकनेक्ट्स टू द इंटरनेट। तो इस टाइम शायद इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये सिंक चल रहा है। चलो बैक करते हैं इसे। एड ऑन में तो आपको पता ही है, यहाँ पर लिखा है ओला केयर प्लस, यानी अगर आप लेना चाहते हैं कोई भी केयर प्लान तो आप यहाँ से जाकर डायरेक्ट ले सकते हैं। इस टाइम मैंने ओला केयर प्लस प्लान ले रखा है तो एक्टिव दिखा रहा है यहाँ पर। ये अबाउट स्कूटर्स है, डिस्टेंस ट्रेवल, परचेज ऑन, ये सब कुछ आ जाएगा। ऑनर मैनुअल यहाँ पर आ रहा है। तो भाई जो राइड जर्नल है ना, वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है ऑल द टाइम। 2022 में मैं 5140 किलोमीटर के करीब मैं चला चुका हूँ। इको में इतना, नॉर्मल में इतना, स्पोर्ट्स में इतना, हाइपर में इतना। वाह मस्त है यार। 2023 में मैं 5000 किलोमीटर से ऊपर चला चुका हूँ, जिसमें इको में खाली 22 किलोमीटर चला है। नॉर्मल में मैं ज़्यादा चलाता हूँ, जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, जो है 5045 किलोमीटर। स्पोर्ट्स मोड में मैंने आज तक 22 किलोमीटर चलाई है और हाइपर में 12 किलोमीटर के करीब चलाई है। तो यहाँ पर आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑल द टाइम में आएंगे तो ऑल द टाइम में आप मेरी यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, जो है 10,238। इको में 98.5, नॉर्मल में 9,985 किलोमीटर, स्पोर्ट्स में 105 किलोमीटर और हाइपर में 49.3 किलोमीटर। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं हाइपर स्पोर्ट्स में नहीं चलाता हूँ, मैं ज्यादा नॉर्मल ही यूज करता हूँ। इको में भी आप देख सकते हैं ज्यादा मैं यूज नहीं करता, फिर भी मैंने मैक्सिमम यहाँ पर रेंज ली है। अब वो हमारी ओला बंद हो गई है तो मैं उसे खोलता हूँ दोबारा से। बहुत आराम से खुल चुके भाई, कोई दिक्कत नहीं आई है। आप मेरी यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, मस्त है भाई, मज़ा आ गया। यानी जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ की लोकेशन मुझको यहाँ पर मिल जाएगी। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाला प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। कैलिब्रेट करूँगा, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा और मैं बताऊँगा कि कैलिब्रेशन कितना अच्छा है एज कंपेरिजन टू मूव ऑपरेटिंग सिस्टम के। यस, गो पैक, राइड जर्नल। तो राइड जर्नल मैं आपको दिखा चुका हूँ। मनी सेव देखें यहाँ पर, ये देखेगा मनी सेविंग्स के दिखा रखा है मार्च 2022 से सितंबर 2023। तो दोस्तों वैसे तो दिखा रहा है ये 23,000 से ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से अब तक मैंने 35 से 40,000 सेव करा है, क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है भाई। उस हिसाब से तो मैंने बहुत ही ज्यादा मनी सेव करी है। CO2 अवॉइडेड, तो CO2 सेविंग्स इसमें दिखा रहा है। अब तक मैंने जो टोटल CO2 अवॉइड करी है वो है 296 kg, बहुत सही है ये भी। रीजन में देखते हैं, ये रीजन दिखा रहा है कि टोटल रेंज रीजनरेटेड हुई है वो 256 किलोमीटर की हुई है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है भाई। इन्होंने तो सब कुछ दे दिया, जो चीज वो देखते थे सर्वर पर, अब हम देख सकते हैं कि हमारी ओला की जो परफॉर्मेंस है और टोटल स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। अचीवमेंट भी देख लेते हैं हम। ये देखो बीटा टेस्टर, मूव ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ लिखा है मूव ऑपरेटिंग सिस्टम बीटा राइडर, यू आर मूव OS 4 बीटा टेस्टर। भाई साहब मैं यहाँ पर बीटा टेस्टर हूँ और ये कुछ डिस्टेंस से रिलेटेड है। रूकी राइडर, यू ट्रेवल 100 किलोमीटर ऑन योर ओला स्कूटर। और देखते हैं ये सारे कुछ अचीवमेंट्स है, जैसे 100, 500 पर, 1000 पर। भाई साहब रोड रनर हो गया, मतलब मैंने 2000 किलोमीटर क्रॉस कर दिया तो रोड रनर। और देखते हैं आगे, रोड रेंजर, वाह बेटा 3000 किलोमीटर पर रोड रेंजर। और आगे देखते हैं 4000 पे रोड रेंजर, 5000 पर ट्रेल ब्लेजर, वाह क्या क्या अचीवमेंट्स है मेरी। 8000 पे ट्रेल ब्लेजर और 9000 पे ट्रेल ब्लेजर और लास्ट आता है 10,000 पर एक्सप्लोरर। वाह ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि मेरी ओला 10,000 किलोमीटर ऊपर चल चुकी है तो यहाँ पर मुझे एक्सप्लोरर का उपाधि दी गई है, दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप बीटा टेस्टर हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो अपनी अचीवमेंट को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो एनर्जी इनसाइट्स हैं
वो काम नहीं कर रही है। भाई साहब पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं बाहर हूँ अपनी ओला के साथ, तो ओला के साथ रहूंगा तभी ये चीज मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। एनर्जी इनसाइड हमारी नहीं चल रही है, खूब कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो इसे बाद में देखेंगे। और राइडर हिस्ट्री यानी राइड हिस्ट्री भी कमिंग सून लिखा आ रहा है, कोई बात नहीं, इसे हम बैक करते हैं। तो भाई साहब ये था राइड जर्नल, पूरी राइड जर्नल। कंसर्ट मोड मैं तभी आपको दिखा पाऊंगा जब मेरे पास एक और ओला होगी और उसके पास भी मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4 होगा। सेटिंग्स मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आप रीसेट पासकोड भी कर सकते हैं और टेम्पर डिटेक्शन भी कर सकते हैं। तो और तो कोई ऐसा मुझको इसके अंदर लगा नहीं जो मैं आपको बता सकूं। इस रेड ड्रैगन के नीचे वाली सारे ऑप्शन सेटिंग्स, इधर आते हैं। ये शायद कम्युनिटी है, क्योंकि खुलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही है। अभी तक तो मुझे कोई भी ऐसी चीज़ लगी नहीं जो समझ में ना आए, तो ये तो ओपन ही नहीं हो रहा, इसे छोड़ते हैं हम। और लास्ट पे आते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स वगैरह के बारे में बता रखा है कि ये अकाउंट है, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पहले जैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। रेफर एंड अर्न, प्राइवेसी एंड लीगल और ऐप सेटिंग्स। ये ऐप सेटिंग्स है जिसमें हैप्टिक फीडबैक है, पुश नोटिफिकेशंस है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। ये एक छोटा सा रिव्यू था मेरा इस मूव ऑपरेटिंग सिस्टम 4 बीटा 1 मोबाइल ऐप का, जो हमको मिलेगा ऑफिशियली ओला की साइट से। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे ओला से कोई भी ऑफिशियल मोबाइल ऐप नहीं मिला है। ये हमारे ग्रुप में शेयर हुआ था, उसको ही मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करा है। तो दोस्तों अगर आप ये एपीके फाइल लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये एपीके फाइल चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।